Hi everyone, most welcome to your own channel. Today I am going to start with a beautiful story which is in the kingdom of fools. Yes, really. In the kingdom of fools मतलब बेवकूफ़ों का राज्य के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. Okay, and which is written by A.K. Ramanujan. And this story is an interesting and very humorous story about a kingdom run by a foolish king and his foolish minister. Okay, so now let's go through the story line by line. It is believed that fools are so dangerous that only very wise people can manage them. ये माना जाता है कि फूल्स जो होते हैं, जो बेवकूफ़ होते हैं, वो बहुत ही डेंजरस होते हैं और उन बेवकूफ़ों को अगर कोई मैनेज कर सकता है, कोई संभाल सकता है, उसके ऊपर कोई रूल कर सकता है, तो बहुत ही जो इंटेलिजेंट पर्सन हो वही कर सकता है. यानी कि फूल्स को, बेवकूफ़ी को बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ ही जीता जा सकता है. ठीक है, तो इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे. इन द किंगडम ऑफ फूल्स बोथ द किंग्स एंड द मिनिस्टर्स वेयर इडियट्स. और एक राज्य था जो कि पूरे बेवकूफ़ों का राज्य था. एक किंगडम था, वहाँ पे जो राजा था वो भी बेवकूफ़ था और जो उसका जो मिनिस्टर था वो भी पूरा का पूरा बेवकूफ़ था, इडियट्स था. They did not want to run things like other kings. वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि जिस तरीके से दूसरे जो राजा जो चलाते थे राज्यों को, वो इस तरीके से अपने राज्य को बिल्कुल नहीं चलाना चाहते थे. So they decided to change night into day and the day into night. तो उसने फिर डिसाइड किया कि काम करते हैं, दिन को रात में बदल देते हैं और रात को दिन में बदल देते हैं. बताइए ये ऐसा काम कौन कर सकता है. देखिए शुरुआत हो गई बेवकूफ़ी की. किसने डिसीज़न भी क्या लिया कि दिन को रात में बदल देंगे और रात को दिन में. भला ऐसा कोई कर भी सकता है क्या? नहीं. तो लेकिन यहाँ पे किया जा रहा है और कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये पूरा राज्य ही बेवकूफ़ों का है. ठीक है, तो ये स्टार्ट हो गया दिन को रात और रात को दिन बदलने की प्रोसीजर. ठीक है, दे ऑर्डर्स दैट एवरीवन शुड बी अवेक एट नाइट. राजा ने ऑर्डर दे दिया कि हर कोई जो है ना रात को जगेगा. Till their fields and run their business only after dark and go to bed as soon as the sun came up. तो मुझे है कि और जो भी काम है जो कि दिन में जो काम किए जाते थे, जैसे कि बिज़नेस, जिनका जो बिज़नेस था, जो खेती थी और वगैरह जो भी काम थे, तो वो सारे काम जो है अब रात को किए जाएंगे. और सोने का टाइम कब से शुरू होगा? जब जैसे ही सुबह की किरणें बाहर आने लगेंगी, निकलने लगेंगी, उसी के साथ जो है ना सभी कोई सोने जाएंगे. एनीवन हु डिसऑब इट वुड बी पनिश्ड विद डेथ. अगर किसी ने भी बात को नहीं माना तो उसको पनिशमेंट क्या दिया जाएगा? मौत की सज़ा दी जाएगी. देखिए इतना बड़ा डिसीज़न लिया गया राजा की तरफ से. अब आप भी सोचें कि कैसे ये बेवकूफ़ी वाले डिसीज़न. तो द पीपल्स डिड एज दे वर टोल्ड फॉर फियर्स ऑफ डेथ. ठीक है, तो जो वहाँ के जो लोग थे, क्योंकि अब मौत का सज़ा किसको उठाना है? कौन मरना चाहेगा दिन को काम करके? बेहतर है कि सो जाए. ठीक है, तो राजा का जो ऑर्डर था सबने उसके डर की वजह से, मौत के डर की वजह से सबने फॉलो करना शुरू कर दिया था. द किंग एंड द मिनिस्टर्स वेयर डिलाइटेड एट द सक्सेस ऑफ देयर प्रोजेक्ट. और किंग और मिनिस्टर जब वो देखे कि उन्होंने जो बोला था, जो ऑर्डर दिया था कि रात को दिन और दिन को रात में बदल देने का, वो प्रोजेक्ट जब उनका लागू हो चुका तो वो देखकर बड़े खुश हो रहे हैं. वन डे ए गुरु एंड हिज डिसिपल अराइव्ड इन द सिटी. अब एक बार की बात है कि एक जो गुरु थे और एक उनके जो डिसिपल थे. डिसिपल का मतलब कि जो शिष्य होता है ना वो, और गुरु जी वही परम गुरु.
तो गुरु को बहुत ही महत्व दिया जाता है। तो वो गुरु उस टाइम और गुरु और उनके जो डिसिपल ये दोनों जो है उस शहर में प्रवेश करते हैं। इट वॉज ए ब्यूटिफुल सिटी, और ये शहर जो है ना बहुत ही खूबसूरत सा शहर था। इट वॉज ब्रॉड डे लाइट बट देयर वॉज नो वन अबाउट। देखिए, और पूरे दिन की चमकती हुई रोशनी में सारा तरफ जो है उजाला है, लेकिन कोई भी कहीं भी कोई नहीं दिखता। ठीक है, एवरी वन वॉज asleep, not a mouse stirring। हर कोई जो है ना वो सो रहा होता है, यहाँ तक कि चूहा भी इधर से उधर नहीं जा रहा है, एक चूहा तक नहीं दिख रहा है जाते आते हुए। इवन द कैटल हैड बीन टॉट टू स्लीप बाय डे। और यहाँ तक ये भी है कि जो जानवर होते थे ना, जैसे कि लोगों के पास जानवर होते थे गाय, गॉट वगैरह, ठीक है, तो ये भी कैटल जो है बाहर में नहीं दिखता था, क्योंकि वो कैटल को भी इतना डिसिप्लिन सिखा दिया गया था कि दिन के टाइम में सोना है, रात को ही आपको उठना है। ठीक है ना। The two strangers were amazed by what they saw around them and wandered around town till evening। और ये जो दोनों जो स्ट्रेंजर आए थे, गुरु और डिसिपल, ये जो दोनों आए हुए थे, ये तो देख कर के बिल्कुल अमेज्ड हो गए, मतलब बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गए कि ये क्या हो रहा है, कोई भी नहीं नज़र आ रहा, वो भी इतना खूबसूरत सा सिटी में कोई नहीं दिखता दूर दूर तक। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या किया कि इतना खाली और खूबसूरत सिटी को जो है वो घूमने निकल जाते हैं और पूरा घूमते होते हैं और जब तक शाम हो जाती है। When suddenly the whole town woke up and went about its nightly business। ठीक है, और फिर अचानक से जैसे शाम होते हैं तो वो क्या देखते हैं कि सभी को जो है ना उठ रहे हैं, जग रहे हैं, और जो है ना जो जिनका जो बिज़नेस है, किसी का दुकान है, किसी का कोई शॉप है, कोई फल बेच रहा, कोई खेती है, कोई वगैरह, वो सब कुछ जो है ना अपने अपने कामों में लगने लग जाते हैं। द टू मेंस वर हंग्री। और ये तो सुबह ही आए हुए थे, ये दोनों डिसिपल और गुरुजी, तो ये दोनों जो है ना सुबह से अब शाम हो गई थी, इनको भूख भी लग गया था। नाउ दैट द शॉप वेयर ओपन। अब तो जो है ना एक वहाँ पर जो देख रहे हैं कि एक शॉप जो है ओपन हो रही है। दे वेंट टू बाय सम ग्रॉसरीज। और वे उस शॉप पर जो है ना कुछ खाने बनाने का चीज़ें, खाने की जो चीज़ें वो ख़रीदने को जाते हैं। टू देयर्स एस्टोनाइजमेंट्स दे फाउंड दैट एवरीथिंग्स कॉस्ट द सेम। और ये जो दोनों जो है ना जब दुकान पर जब वो जाते हैं तो क्या देखते हैं, बिल्कुल जो है ना वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, मतलब भुचक्का हो जाते हैं, विस्मय हो जाते हैं कि दे फाउंड दैट एवरीथिंग कॉस्ट द सेम, कि हर एक चीज़ का जो दाम जो है बिल्कुल एकदम सेम ही है। ठीक है, किसी की प्राइस ना ज़्यादा है ना कम है। ए सिंगल डूडू मीन्स श्रम, मतलब कीमत। ठीक है, और ये एक लैंग्वेज है, शायद उस टाइम का कुछ लैंग्वेज है कि बोला जाए कि एक सिंगल डूडू वेदर दे ब्रॉट ए मेजर ऑफ राइस और ए बंच ऑफ बनाना। या तो तुम चावल खरीद लो और बहुत सारा चावल खरीद लो, हाँ, या फिर तुम बंच ऑफ बनाना खरीद लो, या फिर जो भी चीज़ खरीदो, लेकिन उसके लिए सिर्फ क्या कीमत है, सिंगल डूडू। इट कॉस्ट ए डूडू। ठीक है, सिर्फ ए डूडू। द गुरु एंड हिज डिसिपल्स वे आर डिलाइटेड, दे हैड नेवर हर्ड ऑफ एनीथिंग्स लाइक दिस। अब ये जो गुरु जी जो थे और ये जो डिसिपल थे, ये दोनों जो है ना बहुत खुश भी हो जाते हैं, हाँ, कि इन्होंने कभी भी इस तरीक़ा का कुछ भी नहीं ना देखा था ना सुना था। कि ऐसा भी होता है कि आप कोई भी चीज़ ख़रीद रहे हो, चाहे एक ख़रीदो या कई सारे ख़रीदो, चाहे बहुत सारी मात्रा में ख़रीदो, छोटी ख़रीदो, बड़ी खरीदो, कोई भी चीज़ खरीदो, सिर्फ सिंगल डूडू, मतलब सेम ही प्राइस है। दे कुड बाय ऑल द फूड दे वांटेड फॉर ए रुपी। हाँ, और उन्होंने उनको जितने भी चीज़ जो ख़रीदने का जो था, उन लोगों ने सबने 1 रुपये में सबके सारी चीज़ें वो ख़रीद लेते हैं। व्हेन दे हैड कुक्ड एंड ईटन। और जब ये दोनों जब खा लेते हैं, बना लेते हैं और खा लेते हैं, द गुरु रियलाइज दैट दिस वॉज ए किंगडम ऑफ फूल्स एंड इट वुडंट बी ए गुड आइडिया फॉर देम टू स्टे देयर। तो जब वो गुरु और शिष्य जब दोनों जब खाना बना लेते हैं, खा लेते हैं, तो वो उस दौरान में वो रियलाइज़ करते हैं कि ये जो राज्य जो है ना, ये बेवकूफ़ों का राज्य है।
ठीक है। और यहाँ पर जो है ना ये बिल्कुल भी सही आइडिया नहीं रहेगा, सही नहीं रहेगा कि हम लोग यहाँ पर रुकें, ठीक है। तो दिस इज़ नो प्लेस फॉर अस, और ये हमारे लिए ये जगह है भी नहीं सही, हमारे लिए सही नहीं, तो लेट्स गो। गुरुजी बोलते हैं कि तब ठीक है, यहाँ से हम लोग चलते हैं। ही सेड टू हिज डिसिपल, और ये गुरुजी अपने शिष्य से बोल रहे हैं कि ये जगह हमारे लिए सही नहीं है, ये बेवकूफ़ों का राज्य है और यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है, ठीक है, तो हमें चलना चाहिए, चलो, ठीक है। बट द डिसिपल्स डिडेंट वॉन्ट टू लीव द प्लेस, लेकिन जो डिसिपल थे, जो शिष्य जो थे, वो बिल्कुल भी वहाँ से जाना नहीं चाहते थे। एवरीथिंग वॉज चीप हेयर, वो कहते हैं कि हर चीज़ तो यहाँ कितनी सस्ती मिलती है, हाँ, और ऑल ही वॉन्टेड वॉज गुड चीप फूड, और उनको चाहिए भी क्या, और सबसे ज़्यादा क्या था उनको, तो मतलब जो स्टूडेंट थे वो चाहते थे कि सबसे चीप रेट में खाने को मिल जा रहा है, और चाहिए भी क्या, सबसे तो चीज़ जो बेहतर है वो फूड है, जो कि बहुत ही कम दाम में मिल जाता है। द गुरु सेड, ठीक है, तो फिर गुरु जी कहते हैं कि दे आर ऑल फूल्स, ये सभी के सभी जो है ना फूल्स हैं, बेवकूफ़ हैं। दिस ओंट लास्ट वेरी लॉन्ग, और ये जो है ना सब ज़्यादा समय तक ये चलता नहीं रहेगा, ठीक है। और एंड यू कांट टेल व्हाट दे विल डू टू यू नेक्स्ट, और तुम ये सोच भी नहीं सकते, मतलब कह भी नहीं सकते कि इन लोग जो है ना तुम्हारे साथ कल के डेट में क्या करे, या फिर कौन सा फैसला ले ले, या फिर अपने राज्य में कौन सा नियम नया लागू कर दे जो कि यहाँ पर के बासिंदा के लिए प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। तो ये बताते हैं गुरुजी, उनको जो है ना अवेयर करने की कोशिश करते हैं, कहते हैं अपनी बात को कि चलो यहाँ से, ये जगह सेफ नहीं है, पता नहीं इन लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद, ठीक है। बट द डिसिपल्स वुडंट लिसन टू द गुरु विजडम, लेकिन जो डिसिपल थे, जो शिष्य थे, वो बिल्कुल भी गुरु जी के विजडम को, वो बात को नहीं सुनते हैं, मतलब नहीं मानते हैं। ही वॉन्टेड टू स्टे, वो कहते हैं कि वो यहाँ पे रुकना चाहते हैं। द गुरु फाइनली गेव अप एंड सेड, और गुरु जो है फाइनली अब जो बात कहनी वो कहते हैं, डू व्हाट यू वांट, आई एम गोइंग, तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं तो चला यहाँ से, एंड लेफ्ट, और ये कहते हुए गुरु जी यहाँ से चल देते हैं। द डिसिपल स्टेड ऑन एंड, और डिसिपल जो है वो शिष्य जो है वहाँ पर अब वो वहाँ रुकने लग जाते हैं, वो रहने लगते हैं। इट हिज फिल एवरी डे, ठीक है, और वो खूब खाना खाते हैं, भर भर के खूब खाते हैं, बनानास एंड घीज एंड राइस एंड वेट एंड ग्रू फेट लाइक ए स्ट्रीट साइड सेक्रेड बुल, ठीक है। और ये जो है ना वहाँ पे अब रुक गए हैं और खूब खा रहे, क्यों, खाना तो मतलब 1 रुपये देने हैं और बाकी तुम्हें जितने चीज़ लेने हैं खरीद लो, ठीक है। तो मज़ा ही है ना, क्या खाने के शौकीनों के लिए इससे अच्छा ऑफ़र क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इन्होंने ऑफ़र को बहुत ही इंजॉय किया, क्या किया कि खूब सारे बनानास खाए, खूब सारे घीज खाए, राइस खाए, वेट खाए, और इतना खाया कि बिल्कुल मोटा हो गया, जैसे स्ट्रीट साइड में जो सेक्रेट जो बोल होते हैं उसके जैसे वो मोटे हो गए, पवित्र बैल के जैसे वो मोटे हो गए पूरा। वन ब्राइट डे, अब देखिए क्या होता है, एक दिन की बात है, ए thief broke into a rich merchant house, एक चोर जो है एक मर्चेंट का, एक अमीर मर्चेंट्स का जो घर है वो तोड़ देते हैं। ही हैड मेड ए होल इन द वॉल एंड स्नेक्ड इन, ठीक है, और वो वॉल में क्या करते हैं कि होल बना देते हैं और उसके बाद उसमें घुस जाते हैं, इस घर में, एक मर्चेंट का घर में, एक चोर। एंड एज ही वॉज कैरिंग आउट ऑफ हिज लूट, द वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस कोलैप्स ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम ऑन द स्पॉट, और जैसे ही वो लूट करके उस घर में, तो घर के वॉल में छेद करते हैं, होल बनाते हैं, और उस होल में से वो चोर घर में घुस जाता है, और जैसे ही लूट पुट का जो सामान अपने इकट्ठा करके वो निकलने की कोशिश में लगा होता है, और उसी समय में जो, क्योंकि घर बहुत ही पुराना था और इसने जो होल बनाया ठोक ठोक करके, तो घर क्या हुआ, कोलैप्स हो गया, मतलब शेक हुआ, कांपने लगा, और वो घर जो है उसके ऊपर गिर गया, ठीक है, और उसके चोर का वहीं पर स्पॉट डेथ हो गया, वो मर गया, ठीक है।
His brother run to the kings and complain। अब देखिए चोर का जो भाई है वो दौड़ा दौड़ा जो है ना राजा के पास आता है और कंप्लेन करता है। क्या कहता है? Your Highness, when my brother was pursuing his ancient trade, a wall fell on him and killed him। जब मेरा भाई जो है अपना एंसेंट अपना पुराना बिज़नेस को जब वो परस्यूम मतलब आगे बढ़ाने के लिए जब वो अपना बिज़नेस को चोरी करने के लिए, और बिज़नेस भी क्या था वही चोरी करना, चोरी करने के लिए जब वो गया, क्योंकि ये ख़ानदानी बिज़नेस था, पुराना बिज़नेस था और सदियों से ऐसे ही चला आता है, उसका वही बिज़नेस है, वही ट्रेड है। तो जब वो अपने ट्रेड को आगे बढ़ाने के लिए वो चोरी करने के लिए गया, तो जिस घर में चोरी करने गया वो वहाँ का जो वॉल है उसके ऊपर गिर गया और मेरा भाई मर गया। दिस मर्चेंट इज़ टू ब्लेम। और इसका जिम्मेवार कौन है? यही मर्चेंट है। हाँ, ही शुड हैव बिल्ट ए गुड। उसको चाहिए था कि अच्छा मतलब स्ट्रॉन्ग अच्छा वॉल बनाता, स्ट्रॉन्ग वॉल बनाता। हाँ, यू मस्ट पनिश द रॉन्ग डूअर्स एंड कंपनसेट द फैमिली फॉर दिस इनजस्टिस। और आपको चाहिए कि जो है ना ये जो गलत जो किया है, हाँ, इसको आप सज़ा दें और हमारे फैमिली को कंपनसेट करें। और ये जो नाइंसाफ़ी जो हुई है मेरे भाई के साथ, मेरे परिवार के साथ, इसका इंसाफ कीजिए। ठीक है। तो देखिए ये इंसाफ किस बात की मांग रहा है कि हमारा जो भाई है जो चोरी करने गया को इसने क्या कहा कि ट्रेड करने गया, मतलब अपना काम को जब ये आगे बढ़ाने गया, ख़ानदानी काम को जब ये आगे बढ़ाने के लिए जब गया तो घर का वॉल गिर गया और वो मर गया। तो मुझे इंसाफ चाहिए। ठीक है। और वो घर का वॉल गिरने का जिम्मेवार किसको ठहराता है? उस घर के मालिक को। तो ये जो नाइंसाफ़ी हुई है मेरे भाई के साथ, मेरी फैमिली के साथ, इसके लिए मुझे इंसाफ चाहिए। हाँ, द किंग सेड। तो फिर राजा जो है वो कहते हैं हाँ, जस्टिस विल बी डन। हाँ, जस्टिस जो है होगी। आप देखिए जस्टिस होगी। किस बात की जस्टिस होगी? चोरी करने की जस्टिस होगी। लेकिन क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि जस्टिस होगी? वो तो चोर था, उसे तो सज़ा मिलनी चाहिए थी और उसको मिल भी गई सज़ा। वो वहाँ दब के मर भी गया, गलत काम करने गया था। लेकिन क्योंकि किंग क्या बोल रहे हैं कि जस्टिस होगी ज़रूर। ऐसा वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये तो बेवकूफ़ है ना, इनको तो जहन नहीं है, दिमाग नहीं है कि ये सोचे कुछ भी। तो इसीलिए क्या कह रहे हैं कि जस्टिस विल बी डन। हाँ, इंसाफ ज़रूर होगा। ठीक है, डोंट वरी, तुम फिक्र मत करो। सेड एट वंस समवन द ओनर्स ऑफ द हाउस। और एकदम अचानक से जो है ना वो बुलाते हैं। ठीक है, बुलाई गई किसको? जो घर का जो ऑनर है उनको बुलाया गया। व्हेन द मर्चेंट्स अराइव। और जैसे ही वो मर्चेंट जब वो आते हैं, द किंग क्वेश्चन हिम। तो जो राजा जो है उससे सवाल पूछते हैं। क्या? What is your name? किससे पूछते हैं? वो मर्चेंट से पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? तो सच एंड सच योर हाइनेस। तो मर्चेंट जो है अपना नाम बताता है। सच एंड सच मतलब कि उन्होंने अपना नाम कुछ यहाँ बताया है लेकिन नाम यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। तो वो मतलब राजा को बताते हैं कि योर हाइनेस मेरा नाम ये वगैरह। वेयर यू एट होम व्हेन द डेड मैन बर्गल्स योर हाउस। क्या तुम उस घर में मौजूद थे जब ये जो मरा हुआ जो व्यक्ति है तुम्हारे घर में जब वो चोरी करने के लिए गया था, तो क्या तब तुम वहाँ मौजूद थे? राजा पूछते हैं मर्चेंट से। ठीक है। यस माय लॉर्ड, ही ब्रोक्स इन एंड द वॉल वॉज वीक, इट फेल ऑन हिम। तो बोलता है कि हाँ, वो मैं उसी घर में था और उसने जो है उस वॉल को जो है ना तोड़ा था और उसके बाद उसमें होल बनाया था और उसके बाद वो अंदर चला गया था। और क्योंकि वो कमज़ोर था, पुराना था, तो वो क्या है ना गिर गया, उसके ऊपर ही निकलते टाइम गिर गया, वो वॉल ही गिरा था। ठीक है। द एक्यूज प्लेड्स गिल्टी। हाँ, तो अब ये कहते हैं, राजा कहते हैं कि एक्यूज का मतलब होता है मतलब दोषी। ठीक है। और प्लीड्स का मतलब होता है याचना। ठीक है। तो अब ये जो एक्यूज जब ये पाया गया, दोषी को पाया गया। ठीक है। योर वॉल किल्ड दिस मैन्स ब्रदर्स। तुम्हारा जो वॉल जो था उसने जो है ना
इस आदमी का जो भाई जो चोरी करने गया था उसको मार दिया, तो यू हैव मर्डरड ए मैन, तो तुम जो है ना एक आदमी के ना कातिल हो। वी हैव टू पनिश यू, और अब हम तुमको सज़ा देंगे, ठीक है ना, तुम्हें सज़ा मिलेगी। अब देखिए ये कौन सा इंसाफ हुआ, चोर चोरी करने गया और वो दबकर ऑलरेडी मर गया, और घर भी किस बात की इंसाफ हो रही है, चोरी करने का इंसाफ भी हो रहा। तो ये ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये किंगडम किसका है, फूल्स का किंगडम है, इसीलिए ऐसा यहाँ पर हो रहा है। राजा भी नहीं सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है, ये बस इंसाफ पे तुल गए कि इंसाफ होना है, ठीक है। तो वो मर्चेंट्स को बोलते हैं क्योंकि तुम्हारा वॉल उसके ऊपर गिर गया और वो बेचारा मर गया है, तो तुम्हें इसकी सज़ा मिलेगी, तुम हो उसके मर्डरर, ठीक है। लॉर्ड सेड द हेल्पलेस मर्चेंट, तो वो मर्चेंट्स कहते हैं कि राजा को कहते हैं आई डिड नॉट पुट द वॉल, मैंने इस वॉल को नहीं बनाया है, हाँ ये वॉल मैंने थोड़ी बनाया है। अब देखिए एक तो राजा बेवकूफ़, अब ये जो जिनको पनिशमेंट मिलने वाली थी ये भी अब क्या बोल रहे हैं, क्या बेवकूफ़ी, ये नहीं बोल रहे हैं कि पुराना घर था तो वो पुराने होने की वजह से उसमें होल बनाया तो वो टूट के गिर गया। हाँ, कोई नैतिकता से नहीं बात कर रहे, बल्कि वो क्या कह रहे कि नहीं मैंने वॉल थोड़ी बनाया है, इट्स रियली द फॉल्ट ऑफ द मैन हु बिल्ड द वॉल, ये तो उसकी गलती है ना जिसने इस वॉल को बनाया है, मेरा गलती थोड़ी है जो मुझे पनिशमेंट मिले। ही डिड नॉट बिल्ड इट राइट, उसने सही से नहीं बनाया, यू शुड पनिश हिम, चाहिए कि आपको कि आप उनको पनिशमेंट दें, मुझको ना दें क्योंकि उसने वॉल को सही नहीं बनाया था। हु इज़ डैड, अब देखिए क्या होता है कि कहते हैं हु इज़ डैड, राजा पूछते कि वो कौन है जिसने इस वॉल को सही से नहीं बनाया था, ठीक है। माई लॉर्ड दिस वॉल वॉज बिल्ट इन माई फादर्स टाइम, हाँ महाराज ये जो वॉल जो है ये बनाया गया था मेरे फादर के ज़माने में बनाया गया था। आई नो द मैन, हाँ मैं जानता हूँ उसको जिसने इस वॉल को बनाया था। ही इज़ एन ओल्ड मैन नाउ, अब तो बूढ़ा हो गया है। ही लिव्स नियर बाई, हाँ और ये यहीं आसपास में वो रहते भी हैं। द किंग सेंट आउट मैसेंजर्स टू ब्रिंग्स इन द ब्रिकलेयर्स हु हैड बिल्ट द वॉल, और देखिए अब उन्होंने क्या किया कि जब उनको पनिशमेंट मिलने वाली थी मर्चेंट को, तो वो नैतिकता से कुछ भी काम नहीं ले रहे हैं, वो अब उल्टा जिस वॉल को जिन्होंने बनाया था अब उनका नाम ले रहे हैं, जो कि अब बूढ़े भी हो चुके हैं, अब उनको बुलाया जाना है, ठीक है ना। तो दे ब्रॉट हिम टाइड हैंड एंड फुट, तो राजा जो है एकदम अपने मैसेंजर जो दूत हैं, जो राज्य के जो दूत हैं उनको भेजते हैं कि ये जो ब्रिक लेयर जो है उनको पकड़ के ले आओ कहाँ है, ठीक है। और जो मैसेंजर्स हैं उनको पकड़ के लाते भी हैं, कैसे हाथ पैर बांध करके ले करके आते हैं, ओके। अब जो है हाथ पैर बांध करके और जो उन्होंने वॉल को बनाया था उसको पकड़ के ले आते हैं। यू देयर डिड यू बिल्ड दिस मैन्स वॉल्स इन हिज फादर्स टाइम्स, तो अब वो राजा जो है पूछते हैं क्या तुम वहाँ पर तुम थे, क्या तुमने उस वॉल को बनाया था इसके फादर्स के ज़माने में। यस माई लॉर्ड आई डिड, हाँ महाराज मैंने ही बनाया था। वो देखिए स्वीकार भी करते हैं कि हाँ वो वॉल तो मैंने ही बनाया था, ठीक है। व्हाट काइंड ऑफ ए वॉल इज़ दिस दैट यू बिल्ड, तुमने किस तरीका का जो है वॉल बना दिया था। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर मैन एंड किल्ड हिम, वो बेचारा गरीब आदमी के ऊपर जो है, बेचारा चोर के ऊपर जो है वो वॉल गिर गया और वो वहीं मर गया। यू हैव मर्डर्ड हिम, तुम उसके जो है ना कातिल हो, तुमने उसका मर्डर किया है। यू हैव टू पनिश यू बाई दैट, तो तुमको जो है ना इस चीज़ का सज़ा मिलेगा, मौत का सज़ा मिलेगा, ठीक है। बिफोर द किंग्स कुड ऑर्डर द एग्जीक्यूशंस द पुअर्स ब्रिकलेयर्स प्लीडेड, और जैसे ही राजा जो है ऑर्डर देने ही वाले थे, हाँ कि एक एग्जीक्यूशन हो, एग्जीक्यूशन का मतलब एक ऑफिशियली ऑर्डर दिया जाए, एक प्रोग्राम हो जिसमें जो है ना सज़ा दी जाए,
ठीक है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन का मीनिंग वही है। द पुअर ब्रिकलेयर प्लीडेड, तो जो ब्रिकलेयर जो थे वो कहने लगते हैं प्लीज़ लिसन टू मी बिफोर यू गिव योर ऑर्डर्स, प्लीज़ महाराज जो है मेरी बात को सुन लीजिए, इससे पहले कि आप कोई ऑर्डर दें मेरी बात सुन लीजिए। इट्स ट्रू, हाँ सही है कि आई बिल्ड दिस वॉल्स, हाँ मैंने बनाया है इस वॉल को, एंड इट वॉज नो गुड, हाँ वो ये भी सही है कि मैंने इस वॉल को बनाया है और ये वॉल अच्छा नहीं बनाया है, बट दैट वॉज बिकॉज माई माइंड वॉज नॉट ऑन इट, और ये फिर हुआ भी यूँ इसलिए हो गया ना क्योंकि मैं अच्छा वॉल नहीं बना सका था, क्योंकि मेरा माइंड जो था ना उस टाइम में मेरा ध्यान जो है ना एकत्रित नहीं था उसके ऊपर जो मैं कर रहा था, ठीक है। आई रिमेम्बर्स वेरी वेल ए डांसिंग गर्ल्स हु वाज गोइंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट ऑल डे विद देयर एंकलेट जिंगलिंग्स, हाँ मुझे अच्छे से याद है कि मैं उस वॉल को क्यों नहीं अच्छे से बना पाया था, क्यों मेरा ध्यान ख़राब हो गया था और ये वॉल अच्छा नहीं बना था और वो चोर के ऊपर गिर गया क्योंकि मुझे याद है कि उस टाइम जब मैं बना रहा था तो एक लड़की जो थी, एक डांसिंग गर्ल जो थी, वो बार बार जो है अपने वो ऊपर नीचे आना जाना बार बार उस स्ट्रीट में कर रही थी, वो भी एंकलेट अपने पायल पहन करके पायल का छुन 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 करते हुए कभी ऊपर जा रही कभी नीचे आ रही है, ऐसे वो सारा टाइम ऐसे ही वो करते जा रही थी। एंड आई कुडेंट कीप माई आइज़ ऑन माई माइंड ऑन द वॉल, आई वॉज बिल्डिंग्स, ठीक है। और इसीलिए जो मेरा जो ध्यान जो है वो बिल्कुल भी ठीक से उसमें लगा नहीं रहा कि मैं जो काम कर रहा हूँ, हाँ कि मैं उसको कर रहा हूँ, तो मेरा ध्यान जो है ना ख़राब हो गया, मेरा माइंड और मेरा आइज़ जो है ना बिल्कुल भी एक जगह पे नहीं था, सिर्फ उसके तरफ ही जा रहा था, इसीलिए वो वॉल सही नहीं बना। यू मस्ट गेट दैट डांसिंग गर्ल, आपको चाहिए कि उस डांसिंग गर्ल को पकड़े, उसने ही मेरा ध्यान को ख़राब कर दिया था, मेरा ध्यान भटका दिया था, पैर चुन 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 करके कभी पहन के कभी ऊपर जा रही कभी नीचे जा रही है, इसकी वजह से मेरा ध्यान आकर्षित हो गया और मैं जो है ना काम में ध्यान नहीं लगा पाया और ये दीवार मुझसे जो है ना अच्छा से नहीं बना है। तो आप जो है ना आप जो है ना उस डांसिंग गर्ल को पकड़िए। आई न्यू वेयर शी लिव्स, हाँ मुझे मालूम है कि वो डांसिंग गर्ल कहाँ रहती है, ठीक है, आप उसको पकड़िए। यू आर राइट, राजा कह रहे हैं देखो कि राजा ये सारी बातें सुन कर के जो ब्रिकलेयर थे उनकी बात को सुन कर के वो कहते हैं तुम सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही, हाँ द केस डिपेंड, अब ये केस जो है ना बहुत ही गहरा होता जा रहा है, राजा कह रहे हैं कि तुम सही बोल रहे हो, अब ये केस जो है ना बहुत ही डीप होता जा रहा है, वी मस्ट लुक इनटू इट, अब तो इसको तो ध्यान देना ही पड़ेगा, हाँ क्योंकि ये केस अब बहुत गहरा होता जा रहा है। इट इज़ नॉट ईजी टू जज सच कॉम्प्लिकेटेड केस, और ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, हाँ ये आसान सी बात नहीं है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड जो केस को जो है ना जज किया जाए, इसको हैंडल किया जाए, ठीक है ना। लेट्स गेट दैट डांसिंग्स वेयर एवर शी इज़, ठीक है, जब पकड़ के लाओ उसको कि वो डांसिंग गर्ल कहाँ है, वो कहाँ जहाँ का भी हो उनको पकड़ कर ले आओ। द डांसिंग गर्ल्स नाउ एंड ओल्ड वुमेन, अब वो जो डांसिंग गर्ल जो है अब वो बूढ़ी एक बुजुर्ग औरत हो चुकी थी। कम ट्रिम्बलिंग्स टू द कोर्ट, और अब वो कोर्ट में आती है, कैसे ट्रिम्बलिंग करते हो मतलब कि कांपते हुए, जब एज हो जाता है तो बॉडी जो कांपती है ना तो उसे कांपते हुए जो है वो आती है राजा के पास, ठीक है। Did you walk up and down that street many years ago? क्या तुम बहुत साल पहले ऊपर नीचे सिर्फ आना जाना कर रही थी, हाँ? While this poor man was building a wall, जब ये गरीब सा इंसान जब ये उस वॉल को बना रहा था तो तुम ऊपर नीचे आना जाना कर रही थी। Did you see him? तुमने इसको देखा था? Yes my lord, हाँ मैंने देखा था इसको, राजा से कहती है। I remembers it very well, अब देखिए ये भी फूल है, अब ये भी क्या आके कहती है, हाँ मुझे याद है, इतनी पुरानी बात ही कहती है, हाँ मुझे याद है, अब बहुत अच्छे से याद है। So you did walk up and down with your anklet jangling, तो तुम ऊपर जो है ना अपनी पायल पहन करके छन छन आवाज़ करते हुए, तुम छनकाते हुए पायल कभी ऊपर कभी नीचे आना जाना कर रही थी, हाँ।
यू वेयर्स यंग एंड यू डिस्ट्रैक्ट हिम। हाँ, तुम उस टाइम में यंग थी और तुमने इसके ध्यान को जो है ना डिस्ट्रैक्ट कर दिया, मतलब तुम ये जो काम कर रहा था तुम उसका ध्यान को भटका दिए। पायल पहन के छुन छुन करते हुए कभी इधर आ रही हो, कभी उधर जा रही हो, ऊपर चढ़ रही हो, कभी नीचे उतार रही हो, और ये बेचारा सा इंसान का ध्यान भटक गया। हाँ, सो ही ब्यूटी बेड वॉल, और इसीलिए इसने जो है ना ख़राब सा दीवार बना दिया। इट हैज़ फॉलन ऑन ए पुअर बर्गलर, और ये जो है ना बेचारा सा चोर के ऊपर वो दीवार गिर गया। एंड किल्ड हिम, और वो वहीं पर मर गया। तो इस सारी चीज़ों का कारण तुम ही हो, तुम ही उसका ध्यान को डिस्ट्रैक्ट कर दी थी, तोड़ दी थी, जिसकी वजह से उसने वॉल अच्छा नहीं बनाया, बेचारा चोर मारा गया। हाँ, यू हैव किल्ड एन इनोसेंट, हाँ मार दिया तुमने एक इनोसेंट मैन को। यू विल हैव टू बी पनिश्ड, तो तुम्हें जो ना सज़ा मिलेगी। शी थॉट फॉर ए मिनट्स एंड सेड, और वो जो डांसिंग गर्ल है अब वो भी सोच में पड़ जाती है और सोच करके कुछ कहती है, कुछ सोच करके, माई लॉर्ड वेट, रुकिए महाराज रुकिए, आई नो नाउ वाई आई वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन दैट स्ट्रीट। हाँ, मुझे याद आ गया। हाँ, मैं जानती हूँ कि मैं क्यों बार बार ऊपर और नीचे उस स्ट्रीट में मैं बार बार आना जाना कर रही थी। आई हैड गिवन सम गोल्ड टू द गोल्ड स्मिथ्स, मैंने ना गोल्ड स्मिथ्स को, सोनार को कुछ जो है ना सोना दिया था। टू मेक सम ज्वेलरी फॉर मी, कि मेरे लिए एक गहने बना दो, ज्वेलरी बना दो। ही वॉज ए लेजी स्काउंड्रल, और वो बहुत ही दुष्ट, मतलब बहुत ही आलसी दुष्ट इंसान था। ही मेड सो मेनी एक्सक्यूजेज, उसने बहुत सारे जो ना एक्सक्यूजेज किए, बहाने करता था। सेड ही वुड गिव इट नाउ एंड ही वुड गिव इट देन एंड सो ऑन ऑल डे, ठीक है। और वो बहाने करता था, एक्सक्यूजेज देता था कि अभी मैं बना के दे देता हूँ, अभी थोड़ी देर में दे देता हूँ, अभी अब दे देता हूँ, तो अब थोड़ी देर में दे देता हूँ। ऐसे ही करते करते वो सारा दिन ऐसे ही करता रहा कि अभी थोड़ी देर में आओ, मैं अभी जस्ट बना के रखता हूँ, दे देता हूँ। ऐसे ही वो करता रहा, जिसके वजह से मुझे बार बार जो है ना मुझे ऊपर नीचे सारा दिन करते रहना पड़ा था। ही मेड मी वॉक अप एंड डाउन टू हिज हाउस ए डजन टाइम, उसने मुझे कई बार जो है ना सारे दिन में जो है ना ऊपर नीचे बुलाया। हाँ, दैट्स वॉज व्हेन हिज ब्रिकलेयर शॉ मी, और उसी टाइम में जब मैं ऊपर नीचे आना जाना कर रही थी ना, तो ये जो ब्रिकलेयर काम कर रहा था, वॉल बना रहा था, तो इसने मुझे उसी टाइम में देखा था। इट्स नॉट माई फॉल्ट, मेरी गलती नहीं है कि मेरी वजह से इसका ध्यान ख़राब हुआ था और फिर इसने वॉल ख़राब बना दिया था, जो कि चोर के ऊपर गिर गया और वो बेचारा मर गया। ये मेरी गलती नहीं है माई लॉर्ड, इट्स द डैम्ड गोल्ड स्मिथ्स फॉल्ट, ये तो उस गोल्ड स्मिथ्स जो है ना शापित गोल्ड स्मिथ्स का जो है ना गलती है, मेरी गलती थोड़ी ना है कि मैं उधर आना जाना कर रही थी। तो वो मुझे दौड़ा रहा था तो मुझे आना जाना करना पड़ा था, तो मुझे सज़ा मत दीजिए। अब देखिए कहाँ से कहाँ ये केस चला गया, और कोई नहीं सोच पा रहा है कि सज़ा भी दे, इंसाफ भी किस बात की जा रही है। हैं, गलत बात का इंसाफ करने चले हैं ये राजा, तो है ना बेवकूफ़। Poor things, she is absolutely right। अब देखिए राजा, देखिए अभी राजा का अभी भी दिमाग नहीं खुल रहा है। ये क्या कह रहे हैं, हाँ ये गरीब बेचारी सी जो है ना सही बोल रही है, मैं सही बोल रही है, हाँ कि ये बिल्कुल ठीक बोल रही है। थॉट द किंग्स, राजा सोचते हैं। वेटिंग द एविडेंस, अब तो पूरा जो है ना सबूत के साथ जो है ना सबूत भी इसका मिल गया है कि कौन जो है किन के वजह से जो है ना ये सब कुछ हो रहा था, ठीक है। और अब तो इसके बाद में ना वज़न है, दम है, ठीक है। राजा कहते हैं कि इसके बाद में ना दम है, वज़न है। वी हैव गॉट द रियल कल्प्रिट एट लिस्ट, अब चलो आखिरकार वो गुनहगार मिल ही गया। अब जिसने मर्डर किया है, जिसकी वजह से वो पुअर बेचारा चोर मारा गया, आखिर उसका गुनहगार मिल ही गया। गेट द गोल्ड स्मिथ्स वेयर एवर ही इज़ हाइडिंग्स, पकड़ के लाओ उसको,
गोल्ड स्मिथ्स को, सोनार को, हाँ, जहाँ कहीं भी वो छुपा हो। एट वंस द किंग्स बैलिव्स सर्च फॉर द गोल्ड स्मिथ्स, और एकदम से जो है ना, जो किंग्स का जो बैलिव्स था, बैलिव्स का मतलब वो होता है जो ऑफिशियल ऑर्डर को लागू करवाने के लिए तैनात होते हैं, ठीक है, उनको बैलिव्स बोलते हैं। अब वो जो है ना ढूंढने में चले गए, ठीक है, गोल्ड स्मिथ्स को। हु वॉज हाइडिंग इन ए कॉर्नर ऑफ ए शॉप, और जो कि छुपा हुआ था अपने शॉप के कॉर्नर में छुप के बैठा हुआ था। व्हेन ही हर्ड द एक्यूजेशन अगेंस्ट हिम ही हैड हिज ओन स्टोरी टू टेल, और जैसे ही गोल्ड स्मिथ ने सुना कि अब उसके भी खिलाफ जो है ना कुछ चार्जेस अब जो है लगने वाले हैं, लग गए हैं, तो वो जो है ना अब उसके पास भी एक नई कहानी है सुनाने को कि उसके वजह से कुछ भी नहीं हुआ है। ओके, माई लॉर्ड ही सेड, गोल्ड स्मिथ कह रहा है, माई लॉर्ड आई एम ए पुअर गोल्ड स्मिथ, मैं तो गरीब सा, लाचार सा, बेचारा सा सोनार हूँ। इट्स ट्रू, हाँ सही है कि आई मेड दिस डांसर्स कम मेनी टाइम्स टू माई डोर, हाँ ये सही है कि ये जो डांसर को जो है ना मैंने बहुत बार जो है ना अपने दरवाजे पे बुलाया। आई गेव हर एक्सक्यूजेज बिकॉज आई कुडंट फिनिश मेकिंग हर ज्वेलरी बिफोर आई फिनिश द रिच मर्चेंट्स ऑर्डर्स। हाँ, तो मैंने जो है ना इनको बुलाया था, बहुत बार बुलाया था, क्योंकि असल में मेरे इनका काम जो है ना कंप्लीट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मुझे जो है ना एक और जो है ना एक अमीर मर्चेंट्स का जो है ना ऑर्डर मिला था ज्वेलरी बनाने का, और जब तक मैं उसका नहीं बना देता ज्वेलरी तब तक इनका ज्वेलरी मैं नहीं बना सकता था। तो इसीलिए मुझे इनको बार बार बुलाना पड़ रहा था अपने दरवाज़ा पर। दे हैड ए वेडिंग कमिंग, और वो गोल्ड स्मिथ्स के घर में शादी होने वाली थी, शादी बिल्कुल नज़दीक था। एंड दे वुडंट वेट, और वे बिल्कुल भी नहीं वेट कर रहे थे, बस वो उनका बहुत ही ज़ोर था कि जल्दी से बनाओ। यू नो हाउ इम्पेशेंट रिच मैन आर, और आप तो जानते हैं ना कि अमीर लोग जो है ये कितना इम्पेशेंट होते हैं, ज़रा भी इनमें सब्र नहीं होता है, बस अभी मतलब अभी। तो इसीलिए मैं जो है ना इसी का जो ऑर्डर को पूरा करने में लगा हुआ था, और जब तक मैं इसका ऑर्डर नहीं पूरा कर देता था तब तक मैं इस डांसिंग गर्ल्स का मैं कैसे मतलब ज्वेलरी बनाता, ठीक है। तो हु इज़, तो इसीलिए मैं उसको नहीं बना के दिया, जिसकी वजह से ये बार बार अनजाना कर रही थी। हाँ, अब देखिए फिर राजा पूछते हैं, हु इज़ दिस रिच मर्चेंट हु केप्ट यू फ्रॉम फिनिशिंग दिस पुअर वुमेन्स ज्वेलरी। हाँ, कौन है वो रिच मर्चेंट्स, हाँ, जिसने तुम्हें जो है ना काम को फिनिश करने से रोका था, इस बेचारी सी वुमेन्स का काम करने से रोका था, इसका ज्वेलरी बनाने से रोक दिया था, तुम्हें बनाने नहीं दे रहा था। मेड हर वॉक अप एंड डाउन, जिसकी वजह से ये बेचारी है बार बार ऊपर और नीचे आना जाना कर रही थी, विच डिस्ट्रैक्ट हिज ब्रिकलेयर, और जिसके वजह से जो है ना ब्रिकलेयर का ध्यान भटक गया। विच मेड ए मेस ऑफ हिज वॉल, और जिसकी वजह से ब्रिकलेयर जो है वो वॉल को ख़राब बना दिया। विच हैज़ नाउ फॉलन ऑन एन इनोसेंट मैन एंड किल्ड हिम, और वो जो वॉल जो है वो इनोसेंट एक मासूम सा इंसान के ऊपर वो वॉल गिर गया और वो बेचारा वहीं पर मर गया। अब देखिए ये है ना बेवकूफ़ी कि ये मासूम कौन है, चोर को मासूम बोल रहे हैं और वो वहाँ पे दब के मर गया, वो इनोसेंट उसको बोल रहे हैं। हाँ, तो ये देखिए ये भी किस तरीके की बेवकूफ़ी है। कैन यू नेम हिम, क्या तुम उसका नाम बता सकते हो? तो द गोल्ड स्मिथ्स नेम द मर्चेंट, तो गोल्ड स्मिथ जो है नाम बताते हैं मर्चेंट्स का। एंड ही वॉज द नॉन अदर्स देन द ओरिजिनल ऑनर ऑफ द हाउस हुज वॉल हैड फॉलन, ठीक है। और अब ये गोल्ड स्मिथ ने जिनका नाम लिया ना जिस मर्चेंट का, ये मर्चेंट्स कोई और दूसरा मर्चेंट नहीं है, ये वही मर्चेंट है जिसका घर, जिसका वॉल जो है वो चोर जो है चोर के ऊपर गिर गया था, ये वही मर्चेंट है। हाँ, नाउ जस्टिस हैड कम फुल
सर्कल। अब राजा कहते हैं अब तो ये जो जस्टिस जो है ना ये पूरा जो है ना सर्कल में आ गई है, एक राउंड में आ गई है। हाँ, थॉट द किंग्स, राजा ने सोचा, बैक टू द मर्चेंट्स, अरे ये किस तरीके से देखो ये पूरा इंसाफ का जो दायरा जो है पूरा सर्कल ले लिया है और ये जहाँ से स्टार्ट हुआ था फिर से वहीं पर आ गया है। तो व्हेन ही वाज रूडली समन बैक टू द कोर्ट, और उसके बाद वो जो है ना बिल्कुल गुस्सा से जो है ना वो बोलते हैं कि बुलाओ उसको, कोर्ट में बुलाओ मर्चेंट को। ही अराइव्ड क्राइंग, और उसको जो है वो आता है रोता हुआ क्या कि इट्स वॉजेंट मी बट माई फादर्स हु ऑर्डर्ड द ज्वेलरी, नहीं ये मैं नहीं हूँ, ये तो मेरे फादर थे जो उन्होंने ज्वेलरी बनवाया था। ही इज़ डेड, वो मर चुके हैं। आई एम इनोसेंट, मैं तो बिल्कुल मासूम हूँ, मैंने थोड़ी ना कुछ किया। आप देख रहे हैं ना कि डांसिंग गर्ल्स की बात सुन करके गोल्ड स्मिथ्स को बुलाया, गोल्ड स्मिथ्स की बात सुन करके क्या कहते हैं पूरी की पूरी कहानी को स्टार्टिंग से फिर से सुनाते हैं कि इसके वजह से ऐसा हुआ फिर ऐसा हुआ, और उसके बाद जो बेचारा सा चोर जो है वो मारा गया। वो इनोसेंट सा मासूम सा चोर मारा गया, वो मासूम सा चोर मारा गया है। तो अब जब फिर से जब ये पता चला कि मर्चेंट ही उसका जो है रियल है, जिनका घर वो है उन्हीं का नाम आ गया, तब ये कहते हैं कि अब ये तो पूरा केस जो है ना एकदम सर्कल में आ गया हुआ है। अब इसके ऊपर सुनवाई और भी गंभीरता से करनी है। ओके, तो बोलते हैं बुलाओ उसको, वो जहाँ गई भी हो। तो वो आता है रोते हुए मर्चेंट्स, इट वॉजेंट मी, वो कहता है कि नहीं वो तो मैं तो नहीं था ना जिसने ऑर्डर दिया था, वो तो मेरे पापा थे, मेरे फादर थे जिन्होंने ज्वेलरी का ऑर्डर दिया था। अब वो तो मर भी गए हैं और मैं तो बिल्कुल मासूम सा हूँ। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया। अब ये भी जो है ना क्या बोलते हैं कि मतलब किसी को कोई बुद्धि नहीं है कि केस को कैसे सॉल्व करना है। सब एक से एक अपनी अपनी स्टोरी को बढ़ाते जा रहे हो। इस तरीके से करते करते ये केस कितना बड़ा होता जा रहा है, ये है बेवकूफ़ी। बट द किंग्स कंसल्टेड हिज मिनिस्टर्स एंड रूल्ड डिसाइसिवली, और वो जो राजा जो है सारी बातें सुन करके वो जो है ना अपने मिनिस्टर से बात करते हैं। हाँ, और कि किस तरीके से जो ना डिसाइसिवली का मतलब होता है दृढ़ता से, मतलब किस तरीके से अच्छा से मतलब बात करते हैं कि ये तो क्योंकि ये तो पूरा इंसाफ का जो दायरा पूरा सर्कल ले चुका है, फिर से वही मर्चेंट से पहुंच के फिर से वही मर्चेंट पे आ गए हैं। तो अब क्या करना है? इट ट्रू योर फादर इज़ द ट्रू मर्डरर। हाँ, ये सही है। अभी राजा और ये जो मिनिस्टर है आपस में बात करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं। उसके बाद जो है वो कहते हैं कि हाँ ये सही है कि तुम्हारे फादर जो है ना असल जो है ना वो मर्डरर हैं, ठीक है, कातिल हैं। तो ही इज़ डेड, जो कि मर भी चुके हैं। बट समबडी मस्ट बी पनिश्ड इन हिज प्लेस, लेकिन उनके जगह पे किसी ना किसी को तो पनिशमेंट मिलेगी ही, ठीक है। तो यू हैव इनहेरिटेड एवरीथिंग फ्रॉम दैट क्रिमिनल्स फादर्स ऑफ योर्स, हिज रिचेस एज वेल एज हिज सिंस। तो तुमने जो है ना उसके अपने फादर का जो है ना जितनी जो प्रॉपर्टी है, अमीरी है, पैसा है, दौलत है, सब कुछ तुमने जो है ना विरासत में तुमने लिया है, तुम्हें मिला है। तो उनका जो विरासत में हर चीज़ तुम्हें मिला है, तो उनका पाप भी तुम्हें विरासत में मिला है। तो उनका पाप भी तुम्हारे ही विरासत में आता है, ठीक है। तो उसकी भी जिम्मेवार तुम हो, तुम्हें ही मिलेगा। आई न्यू एट वंस, हाँ मुझे एकदम से मालूम था। इवन व्हेन आई फर्स्ट सेट आइज ऑन यू, हाँ जैसे ही मेरी नज़र तुम्हारे ऊपर पड़ी थी ना, बस मुझे उसी टाइम मालूम चल गया था दैट यू वेर एट द रूट ऑफ हिज हॉरिबल क्राइम। हाँ, कि उसी टाइम में जैसे ही मैंने तुम्हें देखा था ना, बस उसी टाइम मुझे मालूम चल गया था कि इतना जो है ना भयानक सा जो हॉरिबल जो क्राइम हुआ है उसके पीछे तुम ही हो। यू मस्ट डाई, तुमको तो मरना ही पड़ेगा, ठीक है। राजा उनको बोलते हैं। ये देखिए क्या बेवकूफ़ी है।
and he ordered a new stake to be made ready for the execution. तो अब ये जो है ना, क्योंकि अब तो कातिल पकड़ा गया है, तो अब जो राजा ने जो है वो एक ऑर्डर देता है कि एक स्टेक बनाओ, ठीक है, और वो स्टेक बनाओ एग्जीक्यूशन के लिए। एग्जीक्यूशन वही जो ऑफिशियली जो किसी क्रिमिनल को वहाँ पे प्रोग्राम होने वाला है, सज़ा देने के लिए प्रोग्राम जो होने वाला है उसको एग्जीक्यूशन कहते हैं। तो राजा ने एक ऑर्डर दिया, स्टेक बनाओ। स्टेक क्या? स्टेक मतलब एक नुकीला सा लोहा का जो है ना मारने के लिए होता है, 3 कोना जैसा पतला सा नुकीला सा, वो बनाओ, ठीक है, ताकि उससे जो है क्रिमिनल को मारा जाए। एज द सर्वेंट्स शार्पेंस द स्टिक एंड गॉट इट रेडी फॉर द फाइनल इम्पेलिंग्स ऑफ द क्रिमिनल। और जैसे ही इस एग्जीक्यूशन के लिए जो सर्वेंट जो है, राजा के जो सर्वेंट है, उन्होंने जैसे ही इस स्टिक को जो है बिल्कुल नुकीला बना दिया कि अब उससे अच्छे से वो मर सके, मतलब क्रिमिनल को मारा जा सके, इसके लिए रेडी कर दिया, तैयार कर दिया कि अब वो स्टिक जो है पूरी तरीके से क्रिमिनल को मारने के लिए तैयार हो चुका था। तो इट्स ऑकर्ड टू द मिनिस्टर दैट द रिच मर्चेंट वाज समहाउ टू थिन टू बी प्रॉपरली एग्जीक्यूटेड ऑन द स्टिक। तो अब देखिए क्या होता है कि अब ये तीर जो है, वो जो स्टिक जो है वो बनाई क्यों गई है? मारने के लिए। किसको मारने के लिए? जो क्रिमिनल जो था, जो मर्डरर था उसको। अब मर्डरर जब मिल गया है तब उसको सज़ा देना है, ठीक है, लेकिन क्योंकि स्टेक बन गया है, थोड़ा सा मोटा है, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि ये जो स्टेक जो बना है, बनने के बाद जो तैयार हुआ है, इससे जो वो मार्चेंट जो है ना वो प्रॉपरली मर नहीं पाएगा, ठीक है, मतलब सही से मर नहीं पाएगा इस स्टेक से, ठीक है, क्योंकि मार्चेंट जो है वो बिल्कुल पतला दुबला सा है। ही अपील टू द किंग सम कॉमन सेंस। उन्होंने जो है ना राजा को कहा कि ज़रा सोचिए तो सही कि इस स्टेक से वो मार्चेंट मरेगा कैसे? स्टेक तो मोटा है और मार्चेंट जो है दुबला पतला सा है। द किंग टू वॉरीड अबाउट इट। तो किंग जो है वो ये सोच करके जो है ना बहुत ही चिंतित हो गया कि हाँ बात तो सही है, हाँ अभी मर्डर तो होना है, जो क्रिमिनल को मारना है, हाँ, लेकिन इस स्टेक से तो वो सही से प्रॉपरली मरेगा नहीं। सुन रहे हैं ना? ध्यान दीजिए कि इस स्टेक से मार्चेंट जो है प्रॉपरली नहीं मरेगा, क्योंकि मार्चेंट दुबला पतला है, ठीक है। और ऐसा वो लोग क्यों सोच रहे हैं? देख रहे हैं ना, पहले तो ना इंसाफ करने बैठे हैं किसके ऊपर? चोर को इंसाफ दिलाने बैठे हैं। जो खुद चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, खुद वो रॉन्ग डूअर है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, कि उसके रॉन्ग डूइंग जो वो करने गया था उसका सज़ा उसको मिल ही चुका था, तो अब ये स्टॉप होना चाहिए। लेकिन नहीं, ये प्रोसीजर आगे बढ़ती जा रही, बढ़ते बढ़ते देखिए स्टेक तक आ गया। अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि ये जो स्टेक जो बना है ये प्रॉपरली मार नहीं पाएगा मार्चेंट को, ठीक है, क्योंकि मार्चेंट तो पतला दुबला है। अब ये राजा भी सोचने लग जाते हैं, व्हाट शेल वी डू, तो क्या करना चाहिए, ठीक है। ही शुड व्हेन सडनली इट स्ट्रक हिम दैट ऑल दे नीडेड टू डू वाज टू फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिल द स्टेक। तो देखिए एक काम, जो ये लोग आपस में चिंतित हो जाते हैं, सोचने लग जाते हैं कि ऐसा क्या किया जाए, हाँ, कि जिससे कि प्रॉपरली मर सके, हाँ, इस स्टेक से। तो उसके दिमाग में ना आइडिया आता है, क्या आता है कि एक काम करते हैं कि ऐसा आदमी को ढूंढ निकालते हैं जो कि इस स्टेक में प्रॉपरली फिट आए और वो सही से मर सके, जो मोटा हो थोड़ा, ठीक है। अब देखिए सज़ा होना था किसको, लेकिन वो सज़ा होना भी कैसे होगा, क्योंकि स्टेक तो मोटा है ना, और इनका बुद्धि भी तो देखिए कितना फूल्स है, कितना बेवकूफ़ है, मुद्दा से भटक गए। और वो मारना था किसको? अब ये स्टेक प्रॉपरली, क्योंकि वो मर्डर नहीं हो पाएगा उसका, तो इसके लिए मोटा पर्सन को ढूंढ निकालना है, ठीक है, स्टेक पर आएगा। तो ये भी कितनी बड़ी वाली बेवकूफ़ी है। इसीलिए इस चैप्टर का नाम है फूल्स का किंगडम, ठीक है। द सर्वेंट्स वेयर इमीडिएटली सेंट ऑल ओवर द टाउन्स लुकिंग फॉर ए मैन हु वुड फिट द स्टेक। अब जो सर्वेंट जो है वो पूरा राज्य में जो है ना जाके ढूंढने लगे कि कौन ऐसा इंसान, मोटा इंसान मिल जाए कि जो वो उस स्टेक में जो है ना प्रॉपरली मर सके, ठीक है।
and their eyes fell on the disciples who had fattened themselves for month of bananas and rice and wheat and ghee। ठीक है, तो जब वो उनके जो सर्वेंट जब ढूंढने निकलते हैं राज्य में कि मोटा आदमी को ढूंढ निकाले, तो ये जो डिसिपल जो थे ना, गुरुजी के जो शिष्य जो थे, उन्हीं पर जो है ना सर्वेंट्स की नज़र पड़ती है, क्योंकि वही मोटे हो गए थे खा खा करके। क्या खाते थे वो? राइस खाते थे, खूब मज़ा आता था ना उनको खाने में। वेट खाते थे, घी खाते थे, और खा खा करके कैसे मोटे हो गए थे, स्ट्रीट बुल का जैसा। ठीक है ना, तो वो मोटे हो गए थे। What have I done wrong? हाँ, तो जब उसको जा कर के वो सर्वेंट जब पकड़ते हैं, तो डिसिपल जो थे वो कहते हैं, अरे मैंने क्या किया, मैंने क्या कर दिया, आई एम इनोसेंट, अरे मैं तो बिल्कुल मासूम हूँ, आई एम सन्यासी, देखो तो मैं तो सन्यासी हूँ, मैंने अब क्या कर दिया है, एक राइड। वो ज़ोर से जो ना चिल्लाने लगते हैं, डैट मे बी ट्रू। और सर्वेंट जो पकड़ने गए हैं ना डिसिपल को, वो कहते हैं हाँ हाँ हो सकता है, सही हो सकता है, बट इट इज़ द रॉयल डिक्री दैट वी शुड फाइंड ए मैन फैट इनफ टू फिट द स्टेक। लेकिन ये जो है ना राजा का जो है ना ऑर्डर है, ठीक है, राज्य का जो है ना ऑर्डर है कि हम एक ऐसे इंसान को ढूंढ निकाले जो कि जिसमें ये स्टेक जो है ये प्रॉपरली फिट हो सके, वो सही से मार सके, क्योंकि स्टेक को बनाया गया था मारने के लिए। ठीक है, तो वे लोगों ने ऐसा बोला, एंड कैरीड हिम टू द प्लेस ऑफ एग्जीक्यूशन। और वो उस मोटे डिसिपल को पकड़ करके उठा करके ले जाते हैं एग्जीक्यूशन, जहाँ पे होने वाले थे ना, जहाँ पे मारा जाना था, कत्ल होना था, इंसाफ होना था, वहाँ पर लेके जाते हैं। ही रिमेंबर्ड हिज वाइज गुरुज वर्ड्स। अब जो है ना इनके गुरु का इनको वर्ड्स याद आता है डिसिपल को, दिस इज़ द सिटी ऑफ फूल्स, कि ये जो शहर जो है वो पूरे बेवकूफ़ों का है। यू डोंट नो व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, तुम ये नहीं जानते हो कि इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये नेक्स्ट में आगे ये क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे। वाइल ही वॉज वेटिंग फॉर डेथ, और जब वो अपने डेथ का जब वो इंतज़ार कर ही रहा था डिसिपल, ही प्रेड टू हिज गुरु इन हिज हार्ट। तो अब वो गुरु जी को याद करने लगे और प्रार्थना करने लगे बिल्कुल दिल से, एंड आस्किंग हिम टू हियर हिज क्राई वेयर एवर ही वाज। और वो जो है ना अपने गुरु से विनती करने लगे, मतलब दिल ही दिल में जो है ना वो उनको याद करने लगे, उनको पुकारने लगे, गुरु जी कहाँ हूँ कहाँ हूँ कहाँ हूँ, गुरु जी फंस गया मैं तो इधर खाने के चक्कर में। द गुरु शो एवरीथिंग इन ए विजन। ठीक है, और जो गुरु जी जो थे, क्योंकि वो उसको डिसिपल उनको याद कर रहा था कि कहाँ है गुरु, आ जाइए मुझे बचाने के लिए, मैं तो फंस गया यहाँ है, ये लोग मुझे पकड़ लाए मारने के। ठीक है, वो अपने दिल ही दिल में जो है ना वो उनको गुरु जी को पुकार रहा था। ठीक है, और जो गुरु जी जो है ये सब कुछ जो है ना देख रहे हैं अपने विज़न में देख रहे हैं। कैसे कि ही हैड मैजिक पावर, क्योंकि उन गुरु के पास मैजिक पावर था। ही कुड सी far and he could see the futures as he could see the present and the past। ठीक है, कि वो जो है ना दूर तक देख पाते थे अपने मैजिक पावर से, करीब तक भी देख पाते थे, फ्यूचर भी देख लेते थे, प्रेजेंट में क्या हो रहा वो भी देख लेते थे, पास्ट में क्या हुआ वही भी देख लेते थे, मतलब उनके पास पावर था। ठीक है, he arrived at once to save his disciple। ठीक है, और वो बिल्कुल वहाँ पर अचानक से पहुँच जाते हैं, अपने डिसिपल को बचाने के लिए आ जाते हैं। Who had got himself into such a scrape through love of food। ठीक है, और क्योंकि वो वहाँ डिसिपल कैसे फंस गया था वहाँ पर, क्यों फंस गया था, क्योंकि उनको जो है ना फूड बहुत पसंद है ना, कि फूड खाएंगे क्या मज़ा आएगा, यहाँ तो कोई मुश्किल नहीं है, कि खाने को शौकीन थे, खाने के लालच में आज ये कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ठीक है ना, तो एज सुन एज ही अराइव, जैसे ही वो गुरुजी आते हैं, ही इज ठीक है, इज कॉल्ड द डिसिपल एंड टोल्ड हिम समथिंग्स इन ए विस्पर। उसके बाद जैसे ही गुरुजी वहाँ पहुँचते हैं तो वो जो है ना डिसिपल को आवाज़ देते हैं। ठीक है, और जब उनको देखते हैं तो उनके पास चले जाते हैं और धीरे से उनके कान में कुछ फुसर फुसर होता है ना, हल्की हल्की आवाज़ में बोलना, वो विस्पर करते हैं उनके कान में। देन ही वेंट टू द किंग, सो उसके बाद फिर वो राजा के पास जाते हैं गुरुजी, एंड एड्रेस्ड हिम, और उनको कहते हैं, क्या कहते हैं, ओ वाइजेस्ट ऑफ किंग। हाँ,
कहते हैं देखिए अब ऐसा क्यों कहा, ये तो वाइज बिल्कुल नहीं थे। क्या ये इंटेलिजेंट थे राजा, बताइए? ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ थे। बात तो सिंपल सी थी कि चोर चोरी करने गया था और वो मर गया। अगर वो पकड़ा जाता तो उसको सज़ा होना था, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, बेचारा पुअर चोर मारा गया और इसका इंसाफ में वो लग गए थे, तो वो तो बेवकूफ़ थे। लेकिन ये गुरुजी आकर के उनको ये नहीं कहते हैं ओ बेवकूफ़ों को राजा, हाँ ऐसा नहीं कहते ओ बेवकूफ़ राजा, बल्कि वो ये कहते हैं ओ वाइज इट्स ऑफ किंग, हाँ कि उनको संबोधित करते हैं कि आप तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो, तो बिल्कुल मतलब बहुत ही महान हो, ठीक है। हु इज़ ग्रेटर, बताइए क्या वो उसे बोलते हैं। अच्छा वो ऐसा जब बोलते क्यों हैं, क्योंकि वो उनकी बात को गौर कर पाए, ठीक है ना। तो हु इज़ ग्रेटर, राजा से पूछते हैं कि बताइए तो ग्रेटर कौन है, द गुरु और द डिसिपल। हाँ गुरु ग्रेटर है ना डिसिपल, मतलब कि गुरु जो है वो ज़्यादा बेहतर है ना कि शिष्य ज़्यादा अच्छा होता है, बताइए तो राजा कहते हैं ऑफ कोर्स द गुरु, हाँ गुरु ही तो बेहतर होते हैं, नॉट डाउट, नो डाउट अबाउट इट, इसमें तो कोई शक की बात ही नहीं है, हाँ गुरु ही तो बेहतर होते हैं। तो वाई डू यू आस्क, तो राजा पूछते कि तुम ये पूछ क्यों रहे हो, देन पुट मी टू द स्टिक फर्स्ट, पुट माई डिसिपल्स टू डेथ आफ्टर मी। तो गुरुजी बोलते हैं तो ठीक है, जब बेहतर हूँ, गुरु जब बेहतर होता है तो चलो ये जो स्टिक है ये मेरे अंदर पहले डाल दो, ठीक है ना, पहले मुझे मारो, उसके बाद मेरे जो है ना शिष्य को अभी मार देना आप, ठीक है ना। व्हेन द डिसिपल हर्ड दिस, जैसे ही ये डिसिपल जब ये इस बात को जब गुरुजी के वो सुनते हैं तो ही अंडरस्टूड एंड बिगेन टू क्लैमर, ठीक है। तो वो भी जो है ना ये बात समझ जाते हैं, क्योंकि कान में तो फुस करके कुछ बोल ही दिए थे गुरु डिसिपल को जाकर, तो अब डिसिपल जो है वो समझ जाते हैं आते मी फर्स्ट। तो फिर वो भी जो है ना डिसिपल कहता है नहीं नहीं मुझे पहले मारिए, मुझे पहले मारिए, ठीक है। तो यू ब्रॉट मी हेयर फर्स्ट, आप पहले मुझे यहाँ लेकर के आए हैं तो मारिए भी मुझे पहले। कौन बोल रहा है, डिसिपल बोल रहा है। पुट मी टू डेथ फर्स्ट नॉट हिम, पहले आप मुझको मारिए और उनको पहले मत मारिए, ठीक है ना। तो फिर गुरु कहते हैं द गुरु एंड द डिसिपल्स नाउ गॉट इनटू ए फाइट अबाउट हु शुड गो फर्स्ट, ठीक है। तो गुरु और डिसिपल ये दोनों आपस में अब लड़ने लग जाते हैं कि कौन किनको चाहिए कि सबसे पहले मारे, ठीक है। तो गुरु जी कह रहे हैं मुझे पहले मारो, तो डिसिपल कह रहा है मुझे, तो मुझे, तो फिर मुझे, हाँ तो मुझे, हाँ तो मुझे, ऐसे करते ये दोनों लड़ने लग जाते हैं। द किंग्स वॉज पजल्ड बाय दिस बिहेवियर, और ये जो किंग जो है ना अब ये देख करके जो है ना ये बिल्कुल भी परेशान हो जाता है, बहुत पजल्ड हो जाते हैं राजा साहब। एंड ही आस्क्ड द गुरु, और पूछते हैं गुरु जी से कि वाई डू यू वांट टू डाई, बताओ तो तुम मरना क्यों चाहते हो। हाँ वी चूज हिम्स बिकॉज ही नीडेड ए फैट मैन फॉर द स्टिक, हम लोग तो इनको चुन करके लाए हैं ना कि हम लोग को स्टिक से मारने के लिए एक मोटा सा आदमी का ज़रूरत है, क्योंकि इस स्टिक से कोई दुबला पतला आदमी नहीं मर सकता है, और स्टिक बनाया ही गया है मारने के लिए तो प्रॉपरली मारने के लिए तो हम लोगों ने इनको चुन के लाया, तो आप क्यों मरना चाहते हैं। तो यू शुडंट आस्क मी सच क्वेश्चन, ना मुझसे ये सब क्वेश्चन आप मत पूछो, बस आप एक काम करो, पुट मी टू डेथ फर्स्ट, पहले मुझे आप मारो, उसके बाद रिप्लाई द गुरु। राजा ने बोला कि मुझे आप पहले मारो, सब मुझसे मत पूछो कि क्यों मैं बोल रहा हूँ क्यों नहीं, ठीक है। वाई देयर इज सम मिस्ट्री है, क्यों ऐसा कोई बात है, कोई इसमें राज की बात है क्या, इसमें कुछ ऐसी बात है। एज ए वाइज मैन यू मस्ट मेक मी अंडरस्टैंड, हाँ तुम तो बहुत मतलब वाइज मैन, तो आप तो इंटेलिजेंट लगते हो, तो फिर बताओ मुझे क्या बात है, इसमें क्या राज की बात है। विल यू प्रॉमिस टू पुट मी टू डेथ इफ़ आई टेल यू, हाँ क्या तुम मुझे प्रॉमिस करते हो, राजा से कहते हैं क्या आप मुझे प्रॉमिस करते हैं कि अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मुझे पहले मार देंगे। आस्क द गुरु ने राजा से पूछा। द किंग गेव हिम हिज सलमान वर्ड्स, उसके बाद किंग जो है वो अपना जुबान दे देते कि हाँ पक्का, चलो वादा, अगर आपने मुझे बता दिया कि क्यों मरना चाहते हो आप,
तो मैं ना सुनने के बाद आपको पहले ही मारूंगा, मैंने ज़ुबान दिया, ठीक है। द गुरु लुक्ड हिम असाइड, उसके बाद गुरु जो है ना, गुरु टुक हिम असाइड, फिर गुरु क्या करते हैं, उनको जो है ना साइड में ले जाते हैं, ठीक है, राजा को, आउट ऑफ द सर्वेंट्स ईयर्स हॉट, एंड उसके बाद जो है ना, जो उनका जो राज्य में जो सर्वेंट वगैरह थे उनसे साइड में ले जा करके कहते हैं, एंड विस्पर टू हिम, उनके कान में कुछ कहते हैं हल्की आवाज़ में, डू यू नो वाई वी वांट टू डाई राइट नाउ, क्या आप जानते हैं कि मैं क्यों मरना चाहता हूँ अभी के अभी। हाँ, द टू ऑफ अस, दोनों में से अभी हम लोग दोनों ही क्यों मतलब अभी मरना चाहते हैं। वी हैव बीन ऑल ओवर द वर्ल्ड बट वी हैव नेवर फाउंड अ सिटी लाइक दिस और ए किंग लाइक यू, हम लोग जो है ना पूरा बहुत जगह जो है ना घूमे हैं, लेकिन दूर दूर तक कहीं भी हमने जो है इतना खूबसूरत शहर नहीं देखा, इतना खूबसूरत राज्य नहीं देखा और इतना बेहतरीन किंग नहीं देखा जिस तरीके से आप राज्य को चलाते हैं, कि यहाँ पर सब कुछ जो है एक ही दाम में, चाहे आप कोई भी चीज़ खरीदो मिल जाती है आसानी से, और यहाँ पर सब कोई कितना कंफर्टेबल लाइफ जी रहे हैं। तो इतना खूबसूरत जो है ना सिटी मैंने कभी भी नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, और ना ही आपको जैसा राजा देखा है। तो दैट स्टिक इज़ द स्टिक ऑफ द गॉड ऑफ जस्टिस, तो ये जो स्टिक जो है ना, ये स्टिक है ये स्टिक ऐसा है कि जैसे गॉड ऑफ जस्टिस है, जैसे कि इस स्टिक से जो भी फैसला होगा वो गॉड का फैसला माना जाएगा। इट्स न्यू, क्यों ऐसा क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल नया स्टिक है और ये बनाया गया है। इट हैज़ नेवर हैड ए क्रिमिनल्स ऑन इट, हाँ, और इसके ऊपर कोई क्रिमिनल्स को जो है ना मारा नहीं गया है, कोई कत्ल नहीं हुआ, इससे कुछ भी नहीं हुआ। और क्योंकि आपका राज्य महान राज्य है, पूरी दुनिया में आपका जैसा राज्य कहीं भी नहीं है, तो इसीलिए आपका राज्य बिल्कुल एक नंबर पर है। तो आपका यहाँ पे जो भी फैसला होना है इस स्टेक से, वो गॉड का फैसला माना जाएगा। तो whoever dies on its first will be reborn as the king of his country, और जो भी कोई इस स्टेक से, क्योंकि इस स्टेक जो क्या है, इंसाफ का स्टेक है, वो भी गॉड के तरफ का इंसाफ होगा इससे। तो ये जो बनाया गया है, तो इससे जो भी कोई मरेगा वो रिबॉर्न होगा एज द किंग ऑफ हिज कंट्री, वो इस कंट्री का में फिर से वो पैदा लेगा और वो राजा बन करके इस कंट्री का पैदा लेगा। एंड whoever goes next will be the future minister of his country, और जो इसके बाद मरेगा, ठीक है, सेकंड में जब जो मरेगा वो इस राज्य का जो है ना मिनिस्टर होगा। We are sick of ours ascetic life, और हम लोग जो है ना वी आर सिक, हम लोग जो है ना पूरा जो है ना बोर हो गए हैं, ऐसा एसाइटिक लाइफ जी करके, सन्यासी वाला लाइफ जी करके भी कोई जीवन है। हाँ, हर चीज़ का मुश्किल होता है, ठीक है, तो हम लोग ना ये लाइफ से ना बिल्कुल बोर हो गए हैं। इट वुड बी नाइस टू एंजॉय आवर सेल्स एज किंग्स एंड मिनिस्टर फॉर ए वाइल, ये कितना अच्छा मतलब होगा कि हम लोग को भी इस वजह से मौका मिलेगा कि हम लोग भी राजा बनने और मिनिस्टर बने। नाउ कीप योर वर्ड्स, चलो अब आप तो जान गए ना कि क्यों मैंने बोला कि मुझे पहले मार रही है, मुझे पहले, हाँ, अब आप तो ये जान गए ना, तो चलिए अपना ज़ुबान जो है ना, ज़ुबान दिया था उसे पूरा कीजिए। माई लॉर्ड एंड पुट अस टू दैट, मुझे ज़ुबान अपना पूरा कीजिए और मुझे चलिए जल्दी से मुझे मारिए। हाँ, मी फर्स्ट रिमेंबर, हाँ, लेकिन याद रखिएगा सबसे पहले मुझे मारिएगा, ओके। द किंग वॉज नाउ थ्रोन इन टू डीप थाट, अब देखिए किंग क्या बेवकूफ़ है। हाँ, नेक्स्ट लाइफ के बारे में ये सोचने लग जाते हैं। अभी किंग जो है ना सोचने लग जाते हैं, बहुत ही गहरा गंभीर सोच में पड़ जाता है। ही डिडंट वांट टू लॉस द किंगडम्स टू समवन एल्स इन द नेक्स्ट राउंड ऑफ लाइफ, वो बिल्कुल जो है ना नहीं चाहते थे, हाँ, कि ये जो राज्य है ये किसी दूसरे के हाथ में चला जाए नेक्स्ट लाइफ में। ही नीडेड टाइम, ठीक है, तो इसीलिए इस फैसले के ऊपर सोचने के लिए इनको थोड़ा टाइम चाहिए था। सो ही ऑर्डर द एग्जीक्यूशन पोस्टपोन टू द नेक्स्ट डे, और राजा ने क्या किया कि वो जो एग्जीक्यूशन होने वाला था ना, स्टेक से एक मोटा आदमी को मारना था, तो एग्जीक्यूशन को पोस्टपोन कर देते हैं, मतलब कि बाद में वो होगा, ठीक है।
and take in secret and talked in secret with his ministers। और वो सीक्रेटली जो है ना अपने मिनिस्टर से चले जाते हैं बात करने के लिए इस विषय में, क्योंकि मामला तो बड़ी गंभीर है ना। इतना बड़ा राज्य, इतना सब कुछ क्या हम लोग किसी और के हाथ में दे देंगे? तो इट्स नॉट राइट फॉर अस टू गिव आवर द किंगडम्स टू अदर्स इन द नेक्स्ट लाइफ। ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है कि हम लोग अपना इस राज्य को नेक्स्ट लाइफ में दूसरे को दे दें। ठीक है, लेट्स गो ऑन द स्टिक आवरसेल्व्स एंड विल बी रिबॉर्न एज किंग्स एंड मिनिस्टर अगेन। चलो इस स्टेक को, हम ही लोग इस स्टेक से मर जाते हैं, जिससे क्या होगा ना, फिर हम लोग रिबॉर्न होंगे और फिर से राजा, फिर से मिनिस्टर बन जाएंगे। ठीक है, होली मैन डू नॉट टेल लाई। और ये क्योंकि ये लोग तो बहुत ही पवित्र इंसान है, होली मैन है तो गुरु भी हैं, तो इन लोग तो कभी झूठ बोलते हैं नहीं, तो जो भी बोल रहे हैं ना सच ही बोल रहे होंगे। ही सेड एंड मिनिस्टर एग्रीड। और ये सुन करके कि मिनिस्टर भी जो है ना एग्री हो जाता है कि हाँ ठीक है सही बोल रहे हैं आप, पहले आप मर जाइएगा फिर मैं मर जाऊंगा, ताकि आप राजा और फिर से मैं मिनिस्टर। ठीक है, क्योंकि गुरु जी जो है ना वो लोग होली मैन हैं, वो लोग तो झूठ कभी बोलते नहीं हैं। ठीक है, सो ही टोल्ड द एग्जीक्यूशनर्स। ठीक है, तो राजा ने जो है ना एग्जीक्यूशनर से उन्होंने बोला जाकर क्या, वी विल सेंड द क्रिमिनल्स टुनाइट। आज रात में तुम्हारे पास जो है ना क्रिमिनल्स हम लोग भेज देंगे। व्हेन द फर्स्ट मैन कम्स टू यू, जो पहला इंसान तुम्हारे पास आएगा, किसको बोल रहे हैं, जो एग्जीक्यूशन, जो मारने वाला था ना स्टिक से, सर्वेंट लोग, उनको जाकर के राजा सीक्रेटली बोल के चले आते हैं कि आज रात को ये क्रिमिनल्स को तुम्हारे पास भेज देंगे, तो जो पहले आएगा तुम्हारे पास, पुट हिम टू डेथ फर्स्ट, पहले तुम उसको मारना, देन डू द सेम टू द सेकेंड मैन। और ठीक तुम दूसरा जो आदमी होगा उसके साथ भी तुम फिर उसको मारना। ठीक है, दोज आर माई ऑर्डर्स। और ये मेरा ऑर्डर है, समझ गए? डोंट मेक एनी मिस्टेक। तुम कोई भी मिस्टेक मत करना, पहले जिसको भेजेंगे पहले उसको मारना, बाद में जो जाएगा उसको बाद में मारना। ठीक है ना, सेकेंड टाइम में मारना, और कोई भी मिस्टेक नहीं रहे, ध्यान रखना है। किसको बोल देते हैं, एग्जीक्यूशनर को बोल देते हैं सीक्रेटली जाकर के राजा। दैट्स नाइट, उस रात में क्या हुआ, द किंग्स एंड हिज मिनिस्टर, किंग्स और जो मिनिस्टर जो हैं वो वेंट सीक्रेटली टू द प्रिजन। वो क्या करते हैं, किंग और मिनिस्टर जो है ना बहुत ही चुपके से धीरे से चले जाते हैं प्रिजन में क्यों जाते हैं, जेल में जाते हैं। और जो डिसिपल और गुरु को जो जेल में रखे होते हैं, क्योंकि उनको तो मारना था ना, तो जेल में जाते हैं। एंड रिलीज द गुरु एंड द डिसिपल, और जा कर के रिलीज़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, गुरु को आज़ाद कर देते हैं और डिसिपल को भी आज़ाद कर देते हैं। एंड डिस्कस देमसेल्व्स एज द टू। ठीक है, और उसके बाद अपने आप को जो है ना आपस में जो है ना विचार विमर्श करके वो जो आपस में ख़ुद को जैसे गुरुजी जैसे दिखते थे वैसा अपने आप को वेशभूषा बना लेते हैं। एंड दोनों आपस में एंड एज अरेंज बिफोर हैंड विथ लॉयल सर्वेंट। ठीक है, वी आर टेकन टू द स्टिक एंड प्रॉम्प्टली एग्जीक्यूटेड। और वो अपना वेशभूषा जो है बदल लेते हैं, मतलब जो बात हुई थी कि डिसिपल को बाद में मारना है, गुरु को पहले मारना है, तो गुरु का जैसा राजा अपना वेशभूषा बना लेते हैं और डिसिपल का जैसा मंत्री बना लेता है। और उसके बाद जैसे वो एग्जीक्यूशनर को बोल के रखा हुआ था कि बिल्कुल एकदम सही तरीके से मार देना है। ठीक है, तो उसी तरीके से पहले राजा पहले राजा उसी तरीके से गए और वेशभूषा बना करके गुरु का, और बाद में पीछे से डिसिपल भी का वेशभूषा बना के मिनिस्टर गया और बारी बारी से दोनों को स्टिक पूरे प्रॉम्प्टली फिट कर दिया गया, उन लोगों को मार दिया गया। उसके बाद व्हेन द बॉडीज वर टेकन डाउन टू बी थ्रोन टू क्रोज एंड द वल्चर्स द पीपल्स पैनिक्ड। उसके बाद क्या होता था कि जो लोग को भी मारा जाता था, जो लोग मर जाते थे, उनका बॉडी को फेंक दिया जाता था ताकि चील कौवे उसको जो है खा ले। तो उसी तरीके से जब ये स्टिक से जब उतारा जाने लगा बॉडी फेंकने के लिए, तो क्या देखते हैं कि जब बॉडी फेंकने वाले होते हैं, उतार के रखते हैं, तो देखते हैं
और देखते ही बिल्कुल पैनिक्ड हो जाते हैं, मतलब इतना दुखमय विस्मय हो जाते हैं पूरे तरीके से सारे लोग। दे शॉ बिफोर देम द डेथ बॉडीज ऑफ द किंग्स एंड द मिनिस्टर। ठीक है, वो फेंकने से पहले क्या देखते हैं कि अरे ये बॉडी किसका है, मिनिस्टर का है और उनके राजा का है। इसीलिए सारे लोग जो है ना पैनिक हो जाते हैं, बहुत दुख में उनको होता है। द सिटी वॉज इन कन्फ्यूज़न। ठीक है, और ये पूरा शहर जो है ना कन्फ्यूज़ हो जाता है कि अब क्या होगा। ऑल नाइट दे मॉर्न एंड डिस्कस द फ्यूचर्स ऑफ द किंगडम्स। और वे सभी को जो है ना सारा रात जो है ना मॉर्न रो रहे थे, बिलख रहे थे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब इस राज्य का जो है ना ये कैसे चलेगा, अब हम लोग का फ्यूचर क्या होगा। ठीक है, सम पीपल सडनली थॉट ऑफ द गुरु। और कुछ लोग जो है ना अचानक से जो है ना गुरु जी के बारे में सोचते हैं, एंड द डिसिपल, उन दोनों के बारे में सोचते हैं। एंड कॉट अप विद देम एज दे वाज प्रिपेयरिंग टू लीव टाउन्स अननोटिस। ठीक है, और उसके बाद कुछ लोग जब आपस में रात भर जब सोचते होते हैं कि अब हमारा किंगडम का क्या होगा, तो कुछ लोगों को ध्यान आता है गुरु डिसिपल के बारे में, और वो डिसिपल गुरु को दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो देखते हैं क्या कि वो डिसिपल और गुरु जी जो बिना किसी को बताए अपना सामान को पैक कर रहे थे बस जाने के लिए। ठीक है, तो वी पीपल्स वहाँ पर वो लोग पहुँच जाते हैं और कहते हैं गुरु जी से कि वी पीपल नीड ए किंग, हम लोग को एक राजा का ज़रूरत है, एंड ए मिनिस्टर, और हमारा एक मिनिस्टर का ज़रूरत है। सेट समवन, किसी ने बोला। अदर्स एग्री, दूसरा लोग भी जो है ना राज़ी हो जाते हैं। दे बेग्ड द गुरु एंड द डिसिपल्स टू बी देयर किंग्स एंड देयर मिनिस्टर। और वो जो है ना गुरु के पास और डिसिपल के पास जो है ना बहुत ही विनती करने लगते हैं कि सुनिए आप हमारे राजा बन जाइए, आप हमारे मिनिस्टर बन जाइए, हमें राजा का ज़रूरत है। He did not take many arguments to persuade the disciple। और डिसिपल जो है ना बहुत ज़्यादा उनको मनाव नहीं करना पड़ा कि बन जाइए, वो राज़ी हो गया। ठीक है, बट it took longer to persuade the गुरु, लेकिन गुरु जी को मनाने में बहुत टाइम लग गया लोगों को, कि गुरु जी आसानी से नहीं मान रहे थे कि वो राजा बनेंगे। ठीक है, उसके बाद दे फाइनली एग्री टू रूल द किंगडम्स ऑफ द फूलिश किंग्स एंड द सिली मिनिस्टर। ठीक है, और उसके बाद फिर वो राज़ी हो जाते हैं कि ठीक है हम बन जाएंगे, ठीक है राजा हम बनेंगे और मिनिस्टर हम बनेंगे इस फूल्स किंगडम्स का। लेकिन ये जिस तरीके से ये राजा करते थे, जो चलाते थे, उस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होती। ऑन द कंडीशंस दैट दे कुड चेंज ऑल द ओल्ड रूल्स। और वो एक ही कंडीशन पे राजा बनेंगे कि जितना भी जो पुराना राजा का जितना भी रूल्स रेगुलेशन था वो सब कुछ को वो चेंज कर देंगे। बताओ तुम लोग राज़ी हो तो फिर हम राजा बनेंगे। तो वो लोग भी मान जाते हैं इस बात को। ठीक है, फ्रॉम देन ऑन, ठीक है, नाइट वुड अगेन बी नाइट एंड डे वुड अगेन बी डे। तो अब से क्या होगा कि दिन जैसे होता था, दिनचर्या जैसे चलता था, वैसे ही दिन में सारे काम होंगे, और रात में जैसे सब सोते थे आराम करते थे, बिल्कुल रात में बदलेगा और दिन में बदलेगा। ठीक है, एंड यू कुड गेट नथिंग्स फॉर ए डुडू। ठीक है, तो बड़े क्या हो तुम लोग को ना कोई डुडू वुडू नहीं मिलने वाला है। हर चीज़ का मतलब एक ही प्राइस में कोई भी चीज़ नहीं मिलने वाली है। हर चीज़ का उसके जैसा वो चीज़ होगा वैसा ही उसका प्राइस होगा। ठीक है ना, कम ज़्यादा ऐसे होगा। इट बिकम्स लाइक एनी अदर प्लेस। और ठीक वैसे ही इस राज्य में होगा चीज़ों का दाम जैसे कि दूसरे राज्य में होता है। ठीक है, अगर मंजूर है तो फिर बोलो, तो हाँ वो लोग सब राज़ी हो जाते हैं इस बात पर। तो देखिए इस स्टोरी में स्टार्ट में फैसला हो जाना था, क्योंकि चोरी करना एक क्राइम है और उसकी सज़ा मिलनी चाहिए थी। तो सज़ा ना मिल करके क्या हो रहा है कि चोर को ही सपोर्ट किया जा रहा है कि चोर बेचारा अपना पुराना ट्रेड जब चलाने गया था तो वो दब के मर गया, तो फिर अब उसका मरने के लिए उसको इंसाफ दिलाने की बात हो रही थी। तो इससे ये पता चला कि जो राजा है उसका अपना कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है, कि वो सोच भी नहीं सक रहा है कि खुद एक क्राइम का इंसाफ करने जा रहा है। ठीक है, जो ऑलरेडी ख़त्म हो चुका था। और सेकंड नंबर, जब छानबीन जब स्टार्ट हुई तो जो लोग भी आए उन्होंने भी ज़रा सेंस से भी काम नहीं लिया, बल्कि सभी एक दूसरे को रिलेटेड स्टोरी ही सुनाए जा रहे थे। और वो सभी ज़रा भी नहीं सोचे कि चोरी करना तो गलत काम था, और फिर घर भी तो पुराना था जो टूट करके गिर गया, बल्कि किसी की भी गलती नहीं है इसमें।
हाँ, बट कोई भी सही बात पर ना गौर करता और ना ही कोई सही सजेशन ही देता था। वो सभी एक दूसरे पर इल्ज़ाम ही लगाते जाते थे। तो इससे ये पता चलता है कि वो लोग भी सभी के सभी, वहाँ के प्रजा भी फूल थे, बेवकूफ़ थे। और राजा ने तो लास्ट में हद ही कर दी बेवकूफ़ी की कि मरने वाले मार्चेंट के जो फादर है उनको मर्डरर बना दिए, जो इस दुनिया में ही नहीं है। और वो चोर को, जो रॉन्ग डूअर था, जो चोरी करता था, उसको जो है पुअर, इनोसेंट, बेचारा और मासूम सा बना दिए। ठीक है, तो इससे भी ये पता चलता है कि राजा के पास जो है ना ज़रा भी सेंस नहीं था कि वो जो है ना सही और गलत में फ़र्क करके कोई फाइनल एक डिसीज़न ले, सही डिसीज़न ले। ठीक है, और आखिर में इन सभी फूल्स को एक ही इंटेलिजेंस पर्सन ने मात दे दिया। तो ये स्टोरी के ज़रिए साबित हुआ कि बहुत ज़्यादा फूल्स को बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन ही मैनेज कर सकता है। और आजकल भी तो अगर हम लोग गौर करें तो देखेंगे कि किस तरह से लोग बिना सोचे सब विचार किए जो है गलत को सही और सही को गलत करते होते हैं। तो एक तरीके से ये कहानी में ये पूरे क्या करता है, एक मैसेज देता है कि एक जो प्रशासन है उनमें अगर सही डिसीज़न लेने की क्षमता ना हो तो प्रजा जो होती है, यानी जो आम लोग होते हैं, उनकी जो लाइफ बेहाल हो जाती है, बदहाल हो जाती है और वो इस बात पर मजबूर हो जाते हैं कि वो एक अनकंफर्टेबल लाइफ गुजारे। जो कि इस स्टोरी के माध्यम से पता चलता है कि फूल्स राजा के बेवकूफ़ी भरे डिसीज़न से सभी कैसे डैमेज हुए, वहाँ की जो प्रजा थी। और वो मानने पर मजबूर क्यों थी? क्योंकि अगर नहीं माने राजा के बाद तो उनको मौत की सज़ा मिल सकती थी। तो एक बेवकूफ़ राजा अपने देश को बेवकूफ़ी में डुबो ही देता आखिर। तो इस स्टोरी से ये प्रूफ हुआ। और जब बाद में जब गुरुजी जब राजा बने तो उन्होंने कैसे एक ही डिसीज़न ऐसा लिया कि पूरे देश को जो है ना वो अपने प्रजा को जो है हर बेवकूफ़ी से आज़ाद कर दिया। एक पुलिस जो बेवकूफ़ होते हैं, वो जो बहुत बड़े बेवकूफ़ होते हैं, उसको बहुत बड़ा जो कोई इंटेलिजेंट हो वही उनको मैनेज कर सकता है। तो यहाँ पे जो है ना किस तरीके से राजा बेवकूफ़ था, शुरू में ही जो है फैसला हो जाना था, लेकिन वो क्योंकि राजा तो बेवकूफ़ थे ना, तो सीरियल नंबर से एक पर एक सबूत मिलता गया और वो आगे बढ़ते गए और वो भी किस चीज़ का इंसाफ दिला रहे हैं, नाइंसाफ़ी का इंसाफ करने गए हैं वो। ठीक है, तो हुआ ना बेवकूफ़। देखिए इस पूरी कहानी में किस तरीके से बेवकूफ़ी है ये पता चलता है। ठीक है, और एक बेवकूफ़ को हैंडल करने के लिए बहुत ही वॉइस पर्सन की ज़रूरत होती है, जो कि गुरुजी हुए। तो इस स्टोरी में ये मैसेज है कि one should stay away from foolish people, else one is bound to suffer. And this chapters clearly highlighted that nature rules and laws of the world need to be followed. ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो लॉ कानून जो नेचर की तरफ से जो बना है, ठीक है, उसी को हमें फॉलो करना चाहिए, ना कि कोई अपना सिद्धांत यूं ही बेवकूफ़ी से लागू करने चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये स्टोरी में एंजॉय हुआ होगा कि किस तरीके से ये लोग फूल्स थे और किस तरीके से इनको मैनेज किया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। And if you have any queries related to this story, then please come to the inbox and comment there. Thanks for watching this video. Stay safe, stay well. Thank you.